सुपर पावर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोलोराडो की सर्वोच्च अदालत ने 4-3 से फैसला सुनाते हुए ट्रंप को 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित करार दे दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनके समर्थकों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि ये फैसला अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की भूमिका को देखते हुए सुनाया गया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए अपने आदेश में कहा कि ट्रंप 2024 में होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। बहरहाल ट्रंप कोलोराडो की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के खिलाफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अब देखना ये होगा कि ट्रंप कब सर्वोच्च अदालत की रुख करते हैं और सर्वोच्च अदालत इस मसले पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को व्हाइट हाउस की रेस में शामिल होने से पहले अयोग्य करार दे दिया गया हो। लिहाजा अब सबकी निगाहें सर्वोच्च अदालत के फैसले पर टिकी हुई हैं। आइए जानते हैं कि आखिरकार कैपिटल हिल हिंसा मामला है क्या, जिसमें कोलोराडो की सर्वोच्च अदालत ने 4-3 से फैसला सुनाते हुए ट्रंप को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। बता दें कि अमेरिका में 3 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति चुनाव हुआ। बाइडेन को 306 और ट्रंप को 232 वोट मिले। सब कुछ साफ था हार और जीत किसकी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने हार नहीं कबूली। ट्रंप का आरोप था कि वोटिंग और काउंटिंग में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। 6 जनवरी 2021 को नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत पर आखिरी मुहर लगनी थी। इसके लिए अमेरिकी संसद का सत्र चल रहा था। यहाँ वोटों की गिनती होनी थी। ट्रंप के सांसदों ने कुछ जगहों के नतीजों पर ऐतराज जताया था। इस पर चर्चा होनी थी। चर्चा के बाद बहुमत के साथ बाइडेन की जीत पर मुहर लगी थी, जिससे नाराज ट्रंप समर्थकों ने संसद पर हमला कर दिया। ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल का घेराव कर दिया था। घेराव के बाद ट्रंप समर्थकों ने संसद के अंदर घुसकर हमले को अंजाम दिया था। अमेरिकी संसद में गोलीबारी और तोड़फोड़ करने के बाद कई दफ्तरों पर कब्जा कर लिया गया था। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि वाशिंगटन में पब्लिक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया था। अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि वाशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से उन्हें दुख पहुंचा। सत्ता का ट्रांसफर सही और शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। इस तरह से प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। वहीं कोलोराडो कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि इस फैसले में बाइडेन का हाथ है। वो चुनाव में बाधा डालना चाहते हैं। बाइडेन अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा है। It's no wonder crooked Joe Biden and the far-left lunatics are desperate to stop us by any means necessary. They are willing to violate the U.S. Constitution at levels never seen before in order to win this election. Joe Biden is a threat to democracy. It's a threat. They're weaponizing law enforcement for high-level election interference because we're beating them so badly in the polls. लिहाजा अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब की सिटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।